आदाब नाज़रीन, ज़ेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा मंडी की जानिब से मरकज़ी ईदगाह में अहम मीटिंग मुनक्किद हुई और माह सयाम के अय्याम के दौरान मुतअद्दिद मामलात पर गुफ्तगू शनीद हुई और ईदगाह के चारों तरफ चार दीवारी रास्ता और दीगर मामलात पर तफसील से बातचीत हुई और जामिया के ताउन की दरख्वास्त भी की गई। आगे देखिए हमारे नुमाइंदा जहांगीर अहमद की ये रिपोर्ट। ये जुम्मा किसी तरह निपटा लो और आइंदा जुम्मा जो उसी बाल के पीछे ऐसा करते हैं। ये कल से 2-3 दिन ऐलान कर देंगे तो मस्जिद में हमारा जुम्मा 1:30 बजे आएगा। डेढ़ और डेढ़ जुम्मा होना चाहिए ना, पहले जामे में होना चाहिए ना, फिर उसके बाद में कोई नहीं आएगा। आज मरकज़ी जमात रज़ाए मुस्तफ़ा मंडी की एक अहम मीटिंग ईदगाह शरीफ मंडी में मुनक्कद हुई, जिसमें रमज़ान शरीफ के चलते आने वाले त्यौहार जो जुमा मुबारक है, जुम्मतुल विदा ईद है, तो उस बारे में हतमी जो प्रोग्राम को शक्ल दी कि किस तरीके से हमने यहाँ पे ईद गाह में नमाज़ पढ़नी है और मस्जिद में किस तरह पढ़नी है। सब अपने जो हमारे जो अपने रिलेटिव जो इंतजाम थे इसके उस बारे में डिस्कस की और हमने अहम फैसले इस बारे में लिए। और साथ साथ ही ये कि इस वक्त अरसा 2 साल के बाद हम इस वक्त ईदगाह में या मसाजिद में जो है नमाज़ें अदा कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें उस बीमारी से निजात दी और हम इस वक्त जो है ना ईदगाह में या इकट्ठे हो सकेंगे या जामा मस्जिद में इकट्ठे होते हैं। तो साथ साथ ये मैं गुजारिश करूँगी तहसील मंडी और बल्कि पूरी डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी ये गुजारिश है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में आप इस ईद के लिए और जुम्मतुल विदा के लिए और जो उसके पहले जो रमज़ान शरीफ में जुमा 1 है उसके लिए इंतजामात के बारे में कम से कम एक यहाँ का एक हिंदुस्तान का एक शहरी होने के नाते, यहाँ का एक वोटर होने के नाते, यहाँ के जो तहसील मंडी खास करके मैं कहूँ तहसील मंडी में जहाँ भी ईद की नमाज अदा होती है उन सब जगहों पर जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंतजामात करने होंगे वो इंतजामात किए जाएँ, चाहे उसमें पानी का हो, बिजली का हो या बाकी जो राशन है, बाकी मामला जो ज़िंदगी के रिलेटेड हैं जो हर इंसान के जो एक दायरे में आते हैं। तो आज मरकज़ी जमात रज़ाए मुस्तफ़ा मंडी और यूथ जमात रज़ाए मुस्तफ़ा मंडी की एक अहम मीटिंग मरकज़ी ईदगाह मंडी में मुनक्किद हुई। जैसा कि सबको मालूम है कि 2 साल कोरोना के टाइम यहाँ जो ईदगाह हमारी थी खाली रही और इस साल ईदगाह के पूरे लवाज़मात तो पूरे इंतज़ामात को देखने के लिए, क्योंकि रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा मुबारक जो है वो चल रहा है, तो इसमें मंडी में लोगों का अमूमता हुआ सैलाब जुम्मा और ईदैन पे होता है। उस सिलसिले में हमने यहाँ अहम नुकात के ऊपर एक मीटिंग की है, जिसमें जुम्मा जो अगला जुम्मा आ रहा है इंशाअल्लाह ताला वो यहाँ ईदगाह में भी पढ़ा जाएगा और मरकज़ी जामा मस्जिद शरीफ में भी पढ़ा जाएगा। इसी तरह जुम्मतुल विदा जो है वो इंशाअल्लाह ताला मरकज़ी ईदगाह में ही अदा किया जाएगा और ईदैन सालाना साल की तरह भी यहाँ इंशाअल्लाह अदा की जाएगी। इस सिलसिला में क्योंकि यहाँ कोरोना के टाइम में यहाँ ईदगाह बंद रही, जिसकी वजह से इसकी बुरी हालत हो चुकी है, यहाँ की पौड़ियाँ टूट चुकी हैं। इसमें भी हमने फैसला किया है कि इसको हम रिपेयर करवाएंगे और अगर ये सरकार से भी अपील करेंगे, यहाँ ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर पुंछ और तहसीलदार मंडी से भी हम अर्ज करेंगे कि इसमें थोड़ी सी नजरसानी की जाए तो बेहतर रहेगा। और जुम्मा जो है उसके लिए हमने डिसाइड किया है कि अगला नेक्स्ट जुम्मा जो है ये इंशाअल्लाह ताला ठीक 1:40 के ऊपर ईदगाह मंडी में अदा किया जाएगा और पूरे 2 बजे मस्जिद जामा मस्जिद मरकज़ी जामा मस्जिद मंडी में अदा किया जाएगा। और उस यहाँ हम सरकार से ये कहेंगे कि यहाँ ईदगाह में पानी का और बाथरूम का वाफर इंतजाम किया जाए। मैं इसी पे इत्तफाक करता हूँ। आज यूथ जमात रज़ाए मुस्तफ़ा और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के तमाम अहबाब और हमारे जितने भी कारकुन हैं यूथ जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के,
वो तमाम अहबाब हम सब ने आज मरकज़ी ईदगाह जो बड़ी बाज़ार में यहाँ मौजूद है इसका विज़िट किया और इस आइंदा जो जुमा आने वाला है और उसके बाद अलविदा जुमा है और ईद की नमाज है वो यहाँ अदा की जाएगी। तो उसके ताल्लुक़ से ईदगाह को देखा गया, इसकी जितनी ज़रूरियात हैं, सफाई हैं, बाकी जितने मामलात हैं सब के ऊपर गुफ्तगू की गई और उसके बाद आखिर में जो फ़ैसला लिया गया वो ये है कि अगला जुमा ईदगाह के अंदर अदा किया जाएगा 1:40 पर और उसके बाद फिर अलविदा जुमा वो भी ईदगाह के अंदर अदा किया जाएगा और उसके बाद ईद की नमाज ठीक इंशाअल्लाह 10 बजे ईदगाह के अंदर अदा की जाएगी। और बाकी और भी जितनी ज़रूरियात की चीज़ें हैं उन सबको मुलाहिज़ा किया और उसके ताल्लुक़ से पूरी तफसील सैयद मुसर्रत शाह साहब जो हमारी जमात के सदर हैं वो पूरी तफसील आपके सामने बयान करेंगे। बाकी जितने अहबाब हमें मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं सबसे हमारी ये गुजारिश है कि माह रमज़ानुल मुक़द्दस के 2 जुमे और हमारे पास रह गए हैं, इसलिए ईदगाह मस्जिद के अंदर भी नमाज जुमा अदा की जाएगी और साथ में हमारी जो मरकज़ी ईदगाह है यहाँ पर भी नमाज जुमा अदा की जाएगी। आप हजरात यहाँ पर भी हाजिर होकर के नमाज जुमा अदा करें, नमाज ईद अदा करें और आलम इस्लाम के लिए सब के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हम सब के ऊपर अपना करम फरमाए।